सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार अथवा स्वरूपों की चर्चा करेंगे। प्रोफेसर बर्टोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में बताया है कि मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग पाए गए हैं। कुछ विद्वान सामाजिक स्तरीकरण के 2 स्वरूप मानते हैं, खुला स्तरीकरण एवं बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे में आ जा सकते हैं। बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः ऐसे समाज को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। हम यहाँ स्तरीकरण के कुछ प्रमुख स्वरूपों का संक्षेप में वर्णन करेंगे, लेकिन हम जो हमारे पाठ्यक्रम में या सिलेबस में दिया गया है बंद स्तरीकरण और खुला स्तरीकरण वहाँ तक ही सीमित रहेंगे। बंद स्तरीकरण में हम जाति प्रथा को लेते हैं और जाति प्रथा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत की जाति व्यवस्था में देखने को मिल सकती है। जब हम जातिगत संस्तरण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है या इसका पूर्ण रूप यहीं विद्यमान है, वरन इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है। एन.के. दत्ता, घुरिये आदि ने जाति की विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। नंबर 2, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। नंबर 3, जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। नंबर 4, प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह है। नंबर 5, प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। नंबर 6, जाति के सदस्य खानपान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। नंबर 7, प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। नंबर 8, जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न द्वारा जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता है। इन विशेषताओं के आधार पर ही भारत में जातियों में संस्तरण की व्यवस्था पैदा की है और प्रत्येक जाति समाज के एक खंड का निर्माण करती है। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया था। ब्राह्मण पठन पाठन, पूजा हवन एवं शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय शासन एवं युद्ध कार्य करते थे। वैश्य कृषि एवं व्यापार करते थे तथा शूद्र उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। प्रारंभ में वर्ण बदले जा सकते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें कठोरता आई और प्रत्येक वर्ण में कई उपजातियां बन गई। अतः किसी समय वर्ण भी समाज में स्तरीकरण के प्रमुख आधार थे, लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आई तो जातीय आधार पर संस्तरण होने लगा। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के नवीन साधनों, नवीन शिक्षा, प्रजातंत्र, नवीन सामाजिक विधान, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, समाज सुधार के आंदोलन आदि के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं।
अब जातीय आधार पर बने छुआछूत व्यवसाय एवं खान पान के नियमों में शिथिलता आई है। फिर भी जाति की 3 विशेषता अभी भी बनी हुई है। आज भी जाति जन्म से ही निर्धारित होती है। यह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को तय करती है। यह है नंबर 1। और नंबर 2 है, आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। और नंबर 3 है, व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव साधारणतः अपनी जाति में ही करता है। कई बार कुछ जातियों ने सामाजिक संस्तरण में सामूहिक रूप से ऊंचा उठने का प्रयास भी किया। इस प्रयास को प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन के नाम से संबोधित किया। वर्तमान समय में सरकारी व गैर सरकारी तौर पर जाति की निर्योग्यताओं को दूर करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। निम्न जातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई है। इतना सब होने पर भी जाति भारतीय समाज में संस्तरण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।